बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस के तमाम बड़े बड़े टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी वीडियो भी छोटी होंगी और एक एक पॉइंट को लेके इंशाल्लाह सारा साल मैं डिटेल में आराम से समझाऊंगा। आप क्यों कि पहले एक दफ़ा बेसिक ज़रूरी था समझाना। अभी छोटे जैसे आज इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम, ये तीनों बहुत ज़रूरी मिनरल्स हैं। पिछले 10 साल में इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी ज़मीन बांझ हो गई है। उसमें आर्टिफिशियल खादें डाल रहे हैं, स्प्रे बहुत कर रही हैं, कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। उस वजह से अब ये फसलों में, सब्जियों में, फलों में कम होती जा रही है मिकदार। लेटेस्ट जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट आए हैं वो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। पोटाशियम मैग्नीशियम की अहमियत बहुत बढ़ गई है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं इसको, आप जो मर्ज़ी कह लें। तो इसलिए मैं आपको पहले नॉर्मल बता देता हूँ। सोडियम का 3 ग्राम से 5 ग्राम डेली नॉर्मल डोज है। 3 ग्राम आधा चम्मच बनता है, छोटा टीस्पून। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल है, तो इतना लेना पड़ेगा आपको। ये खाने डाइट में उसके अलावा है। जैसे मैंने बताया था कि आधा चम्मच आप 1 लीटर पानी में डाल के बना लें। ये आपने पिंक हिमालयन साल्ट में बेहतरीन सोडियम है, वो ले लें और 7 दिन पीते रहें। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं घंटा आधा घंटा, वो फिर 1 चम्मच लेंगे सारे दिन में। और जो खाने में आ रहा है या वेजिटेबल में, वो अलग है। ये 1 चम्मच एक्सरसाइज करने वालों कीटो में मस्ट है सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है बॉडी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है लेना। दूसरे नंबर पे पोटाशियम है। ये मैं जैसे बताया था आपको कि 5,000 से 6,000 मिलीग्राम डेली है, तो ये आपने लेना है। इसके बहुत ज़्यादा, ये पोटाशियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी वजह से होता है। अगर ये कम हो जाए तो इंसुलिन सोडियम को रोकता है और पोटाशियम को लॉस करता है। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा पोटाशियम लो हो जाता है, इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसकी वजह कब्ज को कहते हैं। नींद का मसला आता है, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमज़ोरी, अकड़ जाते हैं पट्टे। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर मसल बनाने हैं आपने तो पोटाशियम बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको। मसल बिल्ड के लिए पोटाशियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, ये मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 500 से 600 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम के लिए याद रखना, ये इसकी कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो ही आप लेंगे देखना आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरा, इसका बोन में बहुत ज़्यादा रोल है। ये 70-80% होता ही बोन में और बाकी मसल में। ब्लड में बिल्कुल 1% होता है। जब आप कम हो नहीं लेते खुराक में तो आपकी बोन से निकल के आता है मैग्नीशियम, इसलिए बोन ऑस्टियोपोरोसिस वीक हो जाती है। हड्डियों की दर्दें ये नहीं जाती हैं आपकी, और ये क्रॉनिक रहता है, चलता रहता है सालों साल। बोन आपकी वीक होती रहती है। आप नॉर्मल हमारे यहाँ 150-200 लेते हैं खुराक में, तो अभी 500 से 600 लेना है आपने। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह एक चार्ट बना के दूंगा। कीटो में हमारे लिए बड़ा मसला जो होता है ना, वो ये होता है कि उसमें लो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। ऐसी खुराक दूं आपको जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी हो, लेकिन शुगर भी ना हो। अभी सब पोटाशियम देखो केले में बहुत ज़्यादा है, टमाटर में ज़्यादा है, लेकिन वो कीटो में हम नहीं दे सकते। तो इसलिए थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम है। ये एक चार्ट है, इसको अपने पास डाउन करके रख लें, डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें। ये सारी ज़िंदगी काम आएगा आपके। पोटाशियम और मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी के आ रहे थे। मैग्नीशियम के टेबलेट्स बहुत महंगे हैं। एक शीशी 1 महीने की 7,000 रुपये की है, और वो याद रखना ये ओरिजिनल है, ये फूड से आ रहे हैं, ये होल फूड मिनरल हैं। इनकी वैल्यू उससे 1,000 गुना ज़्यादा है। इसके साथ और कई चीज़ें भी आ रही हैं। इसलिए कोशिश करना, ये दो जो मैं बता रहा हूँ पोटाशियम और मैग्नीशियम के। सोडियम का तो मसला हल हो गया ना आपका, पिंक अमाइन साल्ट आपने ले लिया, ख़त्म हो गया। तो पोटाशियम के लिए देखें आप, जैसे बीट रूट, ये जो चुकंदर के पत्ते होते हैं, चुकंदर नहीं, चुकंदर के पत्ते, 1 कप में 1300 मिलीग्राम होता है पोटाशियम और 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। स्पिनच 2 कप, 1 कप में 800 होता है, तो 2 कप में आप देखेंगे 1600 हो गया। और 150 उसमें मैग्नीशियम होता है 1 कप में, तो 1 कप में तकरीबन 150 ग्राम आते हैं, और 300 ग्राम मैग्नीशियम हो गया। ये 2 वेजिटेबल और तीसरी कैबेज, ये 3 आपकी डेली रूटीन में जब तक आप जिंदा हैं इनको रखना आपने। तो जैसे बंद गोभी है 2 कप, उसमें 750 है और 3500 है। ये 3 वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। आप बाकी भी लेते रहें, लेकिन उनमें बहुत कम है, ये 3 ज़रूरी है। इसमें जैसे सीज़न के साथ, जैसे चुकंदर के पत्ते नहीं हैं तो पालक आप ज़्यादा कर लें, इसको कैबेज 2 कप कर लें, ऊपर कम करते रहना। पालक 1 कप कर दिया, वो 2, इस तरह आप इसको, ये क्वांटिटी देख लेनी है आपने। तीसरा, मटन हमने लेना है 200-250 ग्राम, कीटो में चलते हैं, उसमें 600 ग्राम
पोटाशियम मिल जाएगा, 100 ग्राम आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा उसके बाद हमने पम्पकिन सीड का कहा हुआ है आपको, पेठे के बीज हैं, वो 1 औंस लेने हैं, 28 ग्राम बनते हैं या 3 टेबल स्पून। उसमें 230 मिलीग्राम पोटाशियम है और 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम है। आपसे ये बड़ा जेन्युइन मैग्नीशियम है, एलिमेंटल मैग्नीशियम है, ये बहुत महंगा है। और दूसरे आपने अंडे 2-3 लेने हैं, 120 पोटाशियम है, 50 वो है। बादाम ले लें, अखरोट ले लें, 25 बादाम 1 औंस बनेंगे और 6 अखरोट 1 औंस बनेंगे, 200 मिलीग्राम है वो। और ये आपका डेली देखें 4800 हो गया और वो 700 हो गया। ये आपका डेली रिक्वायरमेंट दोनों की पूरी हो गई। इसमें आप अल्टरनेट कर दें, ये 700 है तो घबराना नहीं है, इसमें आपको अब ज़्यादा 600 ही होगा, 500 ही होगा। आप इसको चेंज करते रहते हैं। बाकी फूड जितने भी हैं वो इसमें उनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कीटो में अलाउड नहीं है, इसलिए ये लिमिट है। तो मैग्नीशियम कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोटाशियम के लिए भी कुछ लेना नहीं पड़ेगा, जैसे पहले हमने यूसिड के दिया था आपको पोटाशियम के लिए, तो ये आप ले लिया करें, थोड़ा सा ले लिया करें, बहुत ज़रूरी है। इसका और बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आप सारा देख लें। ये ग्रीन लीव, 2-3 ग्रीन लीव वेजिटेबल याद रखनी है, इसके चुकंदर के पत्ते हो गए, पालक हो गई, इस तरह कर लें आप सारा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको बार बार देख लें, वो कर लें। अच्छा, आखिर में एक छोटा सा एक सवाल आया था कि ऑयल और घी का बड़ा मसला आ रहा है, तो ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ। ये बैल की गुर्दे के ऊपर जो चर्बी होती है उसको कहते हैं बीफ टैलो, वो जाके ले लें, उससे वो 150-200 रुपये किलो देता है। उसको बना के घी बना लें, ये देसी घी से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, सेहतमंद है। ये आपको 150-200 में मिल जाएगा, इसलिए ऑयल भी इतने का मिल रहा है। आपको थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। बैल की जो गुर्दों के ऊपर चर्बी होती है उसको कहना वो दे, वो हार्ड होती है, जैसे देख रहे हैं आप, ऐसे कटती है, हार्ड होती। इसको आप ला के पिघला लेना, इसका घी बना लेना, और ये घी आप इस्तेमाल करें, सारे ऑयल छोड़ दें, देसी घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो लोग कह रहे थे महंगा है, कास्टली, काफ़ी ने कहा, तो ये सस्ता तरीन टिप है आपके लिए, इसको कर लें। इंशाल्लाह अभी एक लेक्चर सिर्फ रह गया रेजिस्टेंस का और हार्ट अटैक का, वो इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा। उसके बाद आपको मैं इंशाल्लाह रेजिस्टेंस का सारे टॉपिक हमारे ख़त्म हो जाए। हाँ, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये चार्ट जो है ना, ये डाउनलोड कर लें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।